मन आज प्रसन्न हो गया इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। राजस्थान में कितना असर पड़ेगा राम मंदिर जैसे चीजों का या धारा 370 का प्रधानमंत्री जो बढ़ेगा, किस पर असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरी राम की महिमा है, दुनिया में पूरी महिमा है ही राम की है। असर क्या पड़ेगा? करने वाले वो हैं, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। ये हमारी माहेश्वरी समाज कर रहा है इस कार्यक्रम को। मैं माहेश्वरी समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए, जय श्री राम से गुंजायमान हुआ है अयोध्या का एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने कहा प्रसन्नता हो रही है। आज सर्वप्रथम हम सबके आराध्य प्रभु राम, अयोध्यापति राम, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। प्रतिष्ठा के बाद आज पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी के साथ पूरा राजस्थान का कैबिनेट, विधायक आज भगवान के दर्शनार्थ दोबारा आए हैं। भगवान का आशीर्वाद लेंगे कि प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधान सेवक मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में, निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है विकास की गंगा, उसको और बढ़ाने के लिए अब की बार 400 पार का आशीर्वाद राम जी का हमें मिलेगा। और राम जी से ही प्रार्थना करेंगे कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार के नेतृत्व में फिर राजस्थान का खूब विकास हो, चहुं और विकास हो। इसी कामना को लेकर आज संपूर्ण राजस्थान विधानसभा राम जी के चरणों में यहाँ उपस्थित है। एक सरकार थी हमारे गहलोत लूट की, वो 5 स्टार होटलों में रही 5 साल, और एक सरकार है भजनलाल जी की जो भगवान राम के चरणों में रहेगी और चरणों में रहकर भगवान का आशीर्वाद लेकर और चहुं और विकास का काम करेगी। अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्य है उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। हाँ जी, देखिए 2014 के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन आया पूरे देश में और पूरी दुनिया में, मोदी जी भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, साथ में विकास के पुरुष के रूप में मोदी जी काम करते आ रहे हैं। उसी काम को देखते हुए आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरी दुनिया के चहेते मोदी जी बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए। उसी क्रम में अब जिस प्रकार से विकास हो रहे हैं, अब की बार राम जी की कृपा इतनी आएगी कि 400 पार और ऐतिहासिक बहुमत के साथ मोदी सरकार। अब देखिए राम जी आ गए हैं, तो राम जी के आराध्य भगवान शिव काशी विश्वनाथ भी दर्शन करवाने वाले हैं। साथ में भगवान कृष्ण वह भी अब हमारे को मथुरा में जन्मभूमि में जहाँ स्थान है दर्शन कराने वाले हैं। और इसी के साथ लाल किले में हनुमान जी के भी दर्शन होंगे और कुतुब मीनार में भी नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे। अरे साहब, आगरा में भी भगवान शिव के दर्शन होंगे, चिंता काहे करो, हमारी गाड़ी निकल जाएगी भाई। तो देखिएगा, हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य को आप सुन रहे हैं। राम जी के विरोधी हैं, राम जी के मंदिर के बनाने में विरोधी थे और राम जी काम में हमेशा वो विरोधी रहे हैं। वो भारत में रहते हैं लेकिन स्वभाव लंका का रखते हैं।
तो देखिए, हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य को आपने सुना। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के दर्शनों का लाभ उठाना एक गौरवान्वित पल है सभी के लिए। और जब ये मानो में जब कार सेवा हुई थी, जब मंदिर ढहा गया था, उस समय हमारा परिवार भी आया था और आज हम उनका दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। प्रसन्नता फैली है चहु ओर। यही प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं की लगातार आ रही। पहले आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान श्री राम की ही लीला है, उनकी ही महिमा है और यही प्रार्थना करने भी आए हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का नारा बुलंद हो। यही भगवान श्री राम से कामना भी की जाएगी। वहीं बाल मुकुंद आचार्य को आपने सुना। उन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि राजस्थान का विकास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूं ही होता रहे। केंद्र में एक बार फिर सरकार आएगी तो राजस्थान को भी विकास के पंख लगेंगे, चहु और विकास के रास्ते खुलेंगे। और इतना ही नहीं, बाल मुकुंद आचार्य ने कई बात कही। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी जरा ठहरिए, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही गई। कांग्रेस पार्टी पर आरोप उन्होंने लगाए। हालांकि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि ये सरकार जो कि होटलों में रही है, वहीं अपनी पार्टी के लिए कहा कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे भी अपनी बात रखी और कहा कि अभी जरा ठहरिए और इंतजार है। काशी में भगवान शिव, मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन भी आपको होंगे। ये तमाम बातें बाल मुकुंद आचार्य ने कही है। जब उनसे सवाल किया गया तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी। ये सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, सीधे तस्वीरें हैं। जोरदार स्वागत सीएम का किया गया और फिर अब आगे सीधे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए माहेश्वरी सेवा सदन का भूमि पूजन भी किया जाना है, शिलान्यास होना है। और जो सेवा सदन है वो पूरे ही देश के लोगों के लिए, चाहे राजस्थान राज्य के निवासी हैं उनके लिए भी ये हमारी सबकी भावना है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमें ये यात्रा कराई, उसके लिए बधाई देता हूं। कोटा राम देवासी पंचायत राज मंत्री। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के भावनाओं के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण करा करके बहुत ऐतिहासिक काम किया है। हमारी सबकी आस्था हमारे सबके प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में विराजमान किया है। हम सब गौरवान्वित हैं, अभिभूत भी हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम मत्था टेक करके इस देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री। और देखिए, जवाहर सिंह बेडम को आपने सुना, अभिभूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा खुशी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रामलला के दरबार में मत्था टेकेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं जब स्वागत मुख्यमंत्री का किया गया था। माला पहना करके, तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं जो वर्षों से हम अपने आंदोलन करते थे। धान एक 90 का आंदोलन, उसके पहले 100 पहले हमने जो ईंटों का पूजन किया था, वो आज हमने 22 जनवरी को जो साकार हुआ और आज प्रत्यक्ष आकर के दर्शन करने का जो हमको अवसर मिला है, उसके राजस्थान सरकार सबको मैं राजस्थान से अयोध्या के रिश्ते की बात करें तो कितना पुराना राजस्थान अयोध्या का रिश्ता बहुत पुराना है। शायद सनातन संस्कृति में इसका उल्लेख शायद सदों में 70 वर्षों में